ओम शांति। आपके दिमाग के अंदर छुपे दिमाग की ताकत को पहचानो। आपके दिमाग के अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको किसी सुबह अपना सपना याद रह जाता है तो आप अपने दिमाग पर जोर दे करके देखिएगा। आपको रियलाइज़ होगा कि ये विचार मैंने कहीं पिछले हफ्ते 8 दिन पहले अधूरा छोड़ दिया था। जो बात आपने सोचते सोचते अधूरी छोड़ दी थी, उसके आगे की कहानी सपने में दिखने लगती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है। इस बात को आप नोट कर लें। वो हमारे थॉट्स को, हमारे जो डॉट्स हैं, वो कनेक्टिंग डॉट्स की जो कहानी है वो खेल खेलता रहता है और हमारा दिमाग हमें वो सपने दिखाने लगता है, वो विचार हमारे वापस सामने आने लगते हैं जो शायद हम कहीं अधूरा छोड़ आए थे। ये जो शक्ति है हमारे दिमाग की, इसको अभी तक हमने पूरी तरह से समझा ही नहीं। और अगर हम अपने दिमाग की पावर को पूरा समझ लें तो शायद पूरा खेल ही पलट जाए। एक वैज्ञानिक हुए हैं जोसेफ मर्फी। उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और वो बड़ी कमाल की किताब है। जोसेफ मर्फी जिन्होंने इंडिया में भी अपना काफ़ी समय बिताया, इसलिए उनके किताब में हमारे शास्त्रों का भी काफ़ी असर दिखाई देता है और हमारे शास्त्रों के विचार भी उनकी किताब में दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ रह कर के बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारी पढ़ाई की थी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं और कुछ चैप्टर्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। और वो चैप्टर हैं जो सबसे पावरफुल हैं, जो आपको पूरी बुक की कहानी और अपने जीवन की कहानी समझ में आ जाएगी। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम पूरे मन से श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना, हमारी प्रेयर जो है हमेशा वर्क करती है, काम करती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं काम नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें तकनीक सही तरह से पता नहीं है या पूरी मन से, पूरे डेडिकेशन के साथ, श्रद्धा के साथ उन्होंने प्रेयर नहीं की। हमारी प्रार्थनाएं हमारे विश्वास पर काम करती हैं। यही द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक है वो समझाती है, और हमारे शास्त्र भी हमें बार बार बताते हैं और परमपिता परमात्मा ने समझाया है कि अगर आप श्रद्धा और मन से, संपूर्ण भाव से आप परमात्मा को याद करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार की जाती है। आपकी जो शुद्ध इच्छाएं होती हैं वो भी एक तरह की प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उसे समझने लग जाते हैं, तो ये जो प्रार्थना का जादू है, ये चमत्कार जो है आपके जीवन में भी होने लगता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक का जो पहला चैप्टर है वो कहते हैं कि आपके अंदर खजाना छुपा हुआ है। आपने देखा है कि चुंबक का टुकड़ा जो होता है वो अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा भार को, उस वजन को उठा सकता है। अगर वो मैग्नेटिक पावर को हटा दिया जाए तो वो एक पंख को भी, एक चिड़िया का पंख एक तिनका बराबर होता है, उसको भी वो नहीं उठा सकता है। इसी तरह से दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं। पहले वो हैं जिनमें मैग्नेटिक पावर है, दूसरे जो हैं वो हैं जो कहते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। जो मैग्नेटिक पावर वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं कमाल करके दिखाऊंगा। उन्हें मालूम है कि उनका जो जन्म हुआ है वो सक्सेसफुल बनने के लिए हुआ है। और दूसरे जो होते हैं वो खुद पर डाउट करते रहते हैं, क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या ये मुझसे हो पाएगा, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, हो सकता है मैं पैसा गंवा बैठूं। ये लोग जो है घबराते रहते हैं, ये आगे बढ़ने से डरते हैं, ये लोग जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं।
ये जीवन में आगे बढ़ने से इसलिए डरते हैं कि जो मेरे पास है कहीं वो ही ना चला जाए। ये लाइफ में कुछ बड़ा सोचते ही नहीं हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक पावर वाले लोग होते हैं उनको लगता है कि वो अपनी क्षमता से 20 गुना ज़्यादा भी अचीव कर सकते हैं। और ये कैसे होता है, ये द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हमें समझाती है। वो 2 टाइप के लोग हैं दुनिया में, जो कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं घूमने जा सकता, मैं अपने लिए बड़ा घर नहीं ले सकता, मैं नहीं ले पाऊंगा बड़ी कार, बड़ी जॉब मुझे नहीं मिलेगी। और दूसरे वो हैं जो हर चीज़ में हाँ कहते जा रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, हाँ मैं ले लूँगा महंगी कार, हाँ मैं बहुत सारा घूमूंगा, बहुत सारा दुनिया में कमाऊंगा, बहुत सारी खुशियाँ अपने जीवन में लाऊंगा, अपने लोगों को खुश रखूंगा। हाँ और नहीं कहने वाले 2 टाइप के लोग हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको बनना क्या है। और दूसरा चैप्टर कहता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारी ब्रेन के 2 हिस्से हैं, कॉन्शियस और ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन। जो कॉन्शियस ब्रेन है उसी की वजह से हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये सब कुछ जो हो पा रहा है वो कॉन्शियस ब्रेन की वजह से हो पा रहा है। लेकिन जब हम सोने चले जाते हैं तब हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है। अब जो काम करना शुरू कर रही है, वो जो लगातार काम करता है, जो 24 घंटे आपके लिए काम करता है, वो है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। ये वो पार्ट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम सो रहे हैं तब भी ये जाग रहा होता है। जब हम सपने देख रहे हैं इसी की वजह से देखते हैं। ये सबकॉन्शियस ब्रेन जो है हमेशा एक्टिव रहता है। कॉन्शियस ब्रेन की सहायता से जो आपने सोचा और जो आप सोच रहे थे, जो अधूरा छोड़ दिया था, सबकॉन्शियस ब्रेन में वो कनेक्ट हो चुका है। उसके आगे की कहानी वो ये चलाने लगता है। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होने लगेगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होने लगेगा। ठीक इसी तरह से हमारा मन भी काम करता है। आपको कई बार बताया है कि सोच का चमत्कार कैसे होता है, कि सोच ने कैसे चमत्कार किया है। तीसरा चैप्टर भी इसी के ऊपर इस बुक में लिखा हुआ है, वो यही बताता है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, द वेरिकल वर्किंग पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। ये जो हमारा अवचेतन मन है ये 24 घंटे काम कर रहा है। ये हमारी जो बॉडी है इसके सभी इम्पोर्टेंट प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन जानता है। या यह यूँ कहा जाए कि हमारे अवचेतन मन के पास में हर समस्या का समाधान है। आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है और आप उससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, और अगर आपका सारा ध्यान समस्या पर ही है तो समाधान आपको नहीं मिलेगा। उस स्थिति में आपको अपने अवचेतन मन को ट्रैक्ट करना है कि समाधान सोचना शुरू कीजिए, और सबकॉन्शियस माइंड से आपको ये संकल्प देना है कि समाधान पर बात करना शुरू कीजिए। अगर आप अच्छी जॉब चाहते हैं, लाइफ पार्टनर चाहते हैं, बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, तो आप फील करना शुरू कीजिए कि वैसा मेरे साथ हो रहा है। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा फील करना शुरू कीजिए कि हम ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं, मेरे साथ ये सब कुछ घट रहा है, और सारा ध्यान इस बात पर रखना चाहिए कि मेरे साथ ये हो रहा है। जब आप कार खरीदना चाहते हैं तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपको वैसे ही कार दिखाई देने लगती है। आप फ़ोन खरीदना चाहते हैं, फ़ोन चेंज करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे ही लगता है कि वो फ़ोन की ही बातें आपके पास हो रही हैं। हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में दौड़ने लगता है, उसी दिशा में काम करने लगता है। समस्या करते रहोगे तो कभी नहीं मिलेगा, कभी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप समाधान करते रहोगे तो तुरंत सॉल्यूशन आपके द्वारे आकर खड़े हो जाएगा, और वो आपके पास ही था, बस आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देना बंद कर दिया था। चौथा जो चैप्टर इस बुक में है, हीलिंग पावर। ये हीलिंग पावर जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। घाव कैसे भर रहे हैं वो भी एक चमत्कार ही होता है।
जो राइटन है इस बुक के, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो कहते हैं उन्होंने एक कहानी लिखी उस बुक में, आपको ताज्जुब होगा सुन करके, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लिखा है अपनी उस बुक में, वो एक बीमारी से ग्रसित थे, जो उनके लंग्स थे, जो फेफड़े थे, वो डैमेज हो चुके थे। डॉक्टर्स उनकी हेल्थ को ठीक ही नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने, जोसेफ मर्फी एक काम करते हैं, वो अपने पिताजी के लिए आकर के क्रॉस देते हैं। कहते हैं कि ये बहुत ही पवित्र क्रॉस है, होली क्रॉस है। क्रॉस जो क्रिश्चियन धर्म का धार्मिक चिन्ह होता है, वो क्रॉस देते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही पवित्र क्रॉस है, होली क्रॉस है, क्योंकि ये उस प्रीस्ट का है जिन्होंने 150 साल तक मेडिटेशन किया है, परमात्मा का ध्यान किया है। और ये सुन करके उनके पिताजी उस क्रॉस को अपने सीने से लगा लेते हैं, ये सोच करके सो जाते हैं कि इसमें घाव भरने की क्षमता है, हीलिंग पावर है, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और होता ये है कि कुछ दिनों के बाद वो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। तो जोसेफ मर्फी कहते हैं कि वो जो क्रॉस था, जिसे मैंने होली क्रॉस बताया था पिताजी के लिए, और कहा कि 150 सालों की मेडिटेशन के बाद एक क्रॉस मिला हुआ है, वहाँ से मैं लेकर के आया हूँ, वो सारी कहानी फेक थी। मैंने अपने घर के गली की आगे वाली गली की दुकान में से खरीद करके दिया था कि इसमें होली पावर है, पवित्र शक्तियाँ हैं इसमें। और पिताजी ने उसको अपने सीने से लगाया और कह दिया कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दी, सिग्नल दिया कि इसमें पवित्र शक्तियां हैं, परमात्मा की शक्तियां हैं, तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। और जो उनके फादर थे वो हीलिंग पावर से ठीक हो गए थे। घाव भरने की क्षमता होती है हमारे अंदर, अगर हम घाव को भरना चाहें तो। अब 5वां चैप्टर समझाता है, जैसा कि आपको बताया कि कॉन्शियस सो जाते हैं, जब हम सो जाते हैं तो और सब कॉन्शियस काम करते रहते हैं, और ये काम करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनको भी ये मॉनिटर कर रही होती है कि ब्लड सर्कुलेट सही से हो रहा है, दिल धड़क रहा है, खाना पच रहा नहीं पच रहा, यूरिन बन रहा नहीं बन रहा है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण काम है जो सबकॉन्शियस ब्रेन करती है, वो है हमारे उन विचारों को एक्टिव कर देना जिनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा दिन में ध्यान दिया। ये उन विचारों को मेमोरी में कन्वर्ट कर देती है, जो काम के नहीं हैं उनको मेमोरी से इरेज कर देती है, डिलीट कर देती है। महीनों पहले हुई बात को आप याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो डिलीट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा थॉट्स जिसको आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया और वो सारे क्वांटिसेशन के साथ में ध्यान दिया गया था उस बात पर, तो वो जो मुद्दा है वो वापस कन्वर्ट होता है। कई बार वहीं से सपने शुरू हो जाते हैं, जो बात हमने अधूरी छोड़ दी थी। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है सबकॉन्शियस ब्रेन, वो है हमें हील करता है। जब हम सोते हैं तो हमारे घाव भर देता है। आपने देखा है जब सुबह सुबह आप जगते हैं तो बड़े फ्रेश होते हैं, हमारे माइंड में नेगेटिविटी होती ही नहीं है, क्योंकि ये प्योरीफाई कर देता है। दिन में किसी से झगड़ा भी हो गया तो अगली सुबह जब आप जागेंगे उस वक्त शायद आप उसे माफ़ कर चुके होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है और आप वो सब थॉट्स लाते हैं मन में, और मनमुटाव मन में चालू हो जाता है। लेकिन आप अगर उस अर्ली मॉर्निंग को याद करें, उस समय को याद रखें जब जगे आप सुबह सुबह, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप माफ़ कर चुके हैं, क्योंकि माफ़ करने जैसी बात थी। इतनी हीलिंग पावर रखता है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। और ये जो प्रोसेस है इसको आप 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप कह दें सोने से पहले कि मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अपनी सबकॉन्शियस ब्रेन से कहें कि मुझे खुश रखना, मुझे स्वस्थ करना, कमाल होने लगेगा। आप देखेंगे जब अगली सुबह जब आप जागेंगे तो ताज़ा होकर के आप जागेंगे। अगला जो चैप्टर है योर सबकॉन्शियस माइंड,
इन योर हैप्पीनेस। आपकी खुशी आपके हाथ में होती है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। ये आपको हमने कितनी बार बताया है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जैसा आप बनना चाहते हैं सिर्फ आप वो ही सोचें, नेगेटिविटी अपने मन में ना लाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं, ये बुरा और वो बुरा, और उनके साथ फिर बुरा ही होने लगता है, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को डायरेक्शन दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, उल्टा सोचो, उल्टा ही सोचने लग जाते हैं। अगर आपको कभी कहीं लगे कि आपके साथ में सही नहीं हो रहा है, मूड खराब हो गया है, तो पावर ऑफ विजुलाइजेशन की तरफ जाइए। विजुलाइज करना शुरू कीजिए चीज़ों को। ऐसा सोचिए कि आप एक शांत जगह पर बैठे हुए हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है। आंखें बंद कर लीजिए और ऐसा अच्छा अच्छा सोचना शुरू कीजिए। एक परमात्मा से आपको शक्ति मिल रही है, ये फील कीजिए। इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं, वो काम है अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन जो है उनको यूज़ करना शुरू कीजिए। अपने आप को पॉजिटिव बातें शुरू कीजिए, जैसे कि आप बोल सकते कि मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रही हूँ। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये शक्तियों से, सकारात्मक शक्तियों से मुझे भर रहा है। वो सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है। मैं शांत हो रहा हूँ, मैं शांत हो रही हूँ। मेरे अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा बोलना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, पॉजिटिविटी आप अपने आप को देना शुरू करेंगे, तो पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। आपका मस्तिष्क शांत होने लगेगा। और अगला चैप्टर बताता है कि आप अपनी मैरिटल प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस दिमाग की वजह से आप अपने परिवार की शादीशुदा जिंदगी की, प्रेम वाली जिंदगी, उसको भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए आप विजुलाइज करना शुरू कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर आपका आपस में कहीं झगड़ा हो गया है तो आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए कि मैं माफ़ कर रही हूँ, माफ़ कर रहा हूँ, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार से बातचीत कर रहे हैं। विजुलाइजेशन जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम जो सोच रहे होते हैं वो घटनाएं घटने लगती हैं। उसी की शक्तियों को ये बुक जो पावर ऑफ माइंड है ये बताती है। ये सबकॉन्शियस ब्रेन इतनी पावरफुल है कि आपके बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार सकती है। आप अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि प्रेम मिले, सम्मान मिले, तो आपको कई लोगों का सम्मान करना होगा। एक व्यक्ति था, देखिए, वो अखबार पढ़ता था और रोज़ अपनी अपने अखबार में नेगेटिव खबरें ही पढ़ता था। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, और उल्टा उल्टा पढ़ता था और उल्टा उल्टा सोचता था कि कितना बुरा हो रहा है दुनिया में। जब वो बीमार हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी नेगेटिव सोच का नतीजा है, इसलिए हमें नकारात्मक चीज़ों से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। पढ़ लें लेकिन अपने दिमाग पर उन्हें इतना हावी ना होने दें। देखिए, जब तक आप में प्यार करने की कैपेसिटी नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, तब तक आप बीमार रहेंगे और परेशान रहेंगे, जैसे कि मरते ही रहेंगे। प्रेम का मतलब है दूसरे को अच्छे से समझना, दूसरे पर ट्रस्ट करना, सामने वाले की रिस्पेक्ट करना। जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, वैसा आप विजुलाइज करना शुरू कीजिए। आपकी जीवन में वैसा ही होने लगेगा। और सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आप अपनी किसी भी गलत लत, चाहे नशा हो, किसी भी प्रकार की कोई गलत आदत हो, उसको भी आप दूर कर सकते हैं। इसके अंदर वो पावर होती है। और अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप उस डर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं तो सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से, आप सबकॉन्शियस पावर की मदद से आप उस डर को काबू कर सकते हैं। आप विजुलाइज करना शुरू कीजिए। आप जैसा विजुलाइज करना शुरू करेंगे, सब कुछ वैसा ही होता हुआ चला जाएगा। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस को प्राइम करना शुरू कीजिए, उसको पावर
जो है उसकी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और उसको और पावरफुल बनाना शुरू कीजिए। अगर आप सबकॉन्शियस ब्रेन को समझ जाएंगे तो आप पूरा खेल ही पलट देंगे। सक्सेस होने के देखिए 3 कदम हैं। सबसे पहला और सबसे आसान, अपने काम से प्यार करना शुरू कीजिए। अपनी ड्रीम जॉब के बारे में, अपने काम के बारे में सोचना शुरू कीजिए। आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। अगर दूसरा, अगर आपको काम मिल जाता है आपके सपनों वाला, तो उसमें सफलता पाना ज़रूर आप हासिल कीजिए। और तीसरा, जो आपका काम है उसका पर्पस क्या है, और सबका भला करते रहिए। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपका भला चाहता है, बस ज़रूरत है उसे सही सिग्नल और सही कमांड देने की। तो ये सारी पावर आपके अंदर ही है, बस उसको पहचानने की आवश्यकता है। तो आप इसको पहचान कर और परमात्मा की मदद से, भगवान की शक्ति से, मेडिटेशन के द्वारा आप ये शक्ति प्राप्त करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ओम शांति।